इस खबर के प्रायोजक हैं नोएडा सिटी सेंटर 150। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र की सियासत का वो नाम जो सबकी जुबान पर है। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे सरकार से बगावत करके बागी विधायकों का गुट बनाया और महाराष्ट्र के सीएम बन गए। कुछ दिन पहले तक किसी ने सोचा न था कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में इस तरह की बगावत होगी। बगावत पहले भी हुई, लेकिन किसी ने अपना अलग दल बनाया तो कोई दूसरी पार्टी में जा मिला। शिंदे ने पूरी शिवसेना को ही हाईजैक कर लिया। महाराष्ट्र की सियासत का ट्रम्प कार्ड बने एकनाथ शिंदे का जीवन संघर्षों भरा रहा। जब 2019 में चुनाव हुए थे तब एक चर्चा चली थी कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए, क्योंकि जैसे कि परंपरा थी बाला साहेब मातोश्री से ही सत्ता और संगठन को देखा करते थे। उद्धव भी उसी राह पर चलेंगे। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद आदित्य ठाकरे ने शिवसेना विधायक दल की बैठक में शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा था। वे चुन भी लिए गए, लेकिन उद्धव के रूप में पहली बार कोई ठाकरे परिवार का सदस्य मातोश्री से बाहर निकलकर सीएम पद यानी सत्ता के पद पर आसीन हुआ। शिंदे उद्धव सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। शिंदे आज 58 साल के हैं और उन्होंने अपना स्कूली जीवन ठाणे से शुरू किया। यहाँ वे शुरू में ऑटो रिक्शा चलाते थे। उसी दौरान उनकी भेंट शिवसेना नेता आनंद दिघे से हुई। यह मुलाकात टर्निंग पॉइंट साबित हुई। महज 18 साल की उम्र में शिंदे का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे ने 1997 में पहली बार ठाणे नगर निगम का चुनाव लड़ा और पार्षद बन गए। फिर 2001 में वह नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। जब वह पार्षद बने तब एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने 11 साल के बेटे और 7 साल की बेटी को खो दिया। उनके दूसरे बेटे श्रीकांत उस वक्त 13 साल के थे। श्रीकांत आज शिवसेना के सांसद हैं। जब 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी तो शिंदे ने पार्टी में अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें काफी अच्छे अवसर भी मिले और पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब बाला साहब के लिए बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे के बीच वर्चस्व की लड़ाई में मुसीबतें आने लगी, तब ठाकरे परिवार के साथ एकनाथ शिंदे की करीबियां बढ़ने लगी। इसी बीच शिवसेना की ओर से उन्हें 2004 में ठाणे से विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया। यह टिकट केवल चुनावी नहीं था, बल्कि यह टिकट उनके राजनीतिक सफर को सफल बनाने का था। 2004 में वह ठाणे से चुनाव जीत गए। फिर 2009 में भी चुनाव जीते। वह देवेंद्र फडणवीस की सरकार में राज्य के लोक निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। जब किसी राजनेता का कद बढ़ता है तो आपराधिक मामले भी पीछा नहीं छोड़ते। एकनाथ शिंदे पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके पास 11 करोड़ 56 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। इसमें 2 करोड़ 10 लाख की चल और 9 करोड़ 45 लाख की अचल संपत्ति घोषित की गई है। एकनाथ शिंदे में लीडरशिप के गुण उनकी यूएसपी है। दरअसल उन्होंने सड़क से सत्ता तक का संघर्ष देखा है। लीडरशिप के इन्हीं गुणों के कारण बागी विधायकों को पूरा विश्वास हो चला था कि शिंदे ने उद्धव सरकार से हाथ खींचा है तो वे अपने उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। यही कारण रहा कि एक एक करके कई विधायक सूरत के रास्ते गुवाहाटी पहुंच गए थे। आखिरकार कयासों पर विराम लगाते हुए शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट।